न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो। मैं हरपिंदर सिंह कोहाली ते लैके हाजिर खबर डायरैक्ट डिस्ट्रिक्ट तो। पहली खबर का रुख कर लेने। आम आदमी पार्टी पंजाब च वख-वख थावां ते एक शाम शिव के नाम के तहत प्रोग्राम करवा रही है। इस दे तहत ही हुण पठानकोट च भी यह प्रोग्राम करवाया गया, जिस आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते मुख मंत्री भगवंत मान शामिल हुए। इस समागम च गायक कैलाश खेर ने भजन गा के संगत नूं निहाल किया। ये इस तरह की एक शाम भगवान शिव के नाम, ये भजन संध्या पूरे पंजाब में चल रही है। मैं अमृतसर भी गया था, जलंधर भी गया था, कई शहरों में मैं होके आ रहा हूं। कई जगह मान साहब भी मेरे साथ आते हैं। 22 शहरों में शिव जी की भजन संध्या करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है पंजाब के अंदर कि किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने इतने बड़े स्तर के ऊपर सनातन धर्म के लिए काम किया है। पहली बार हुआ है। एक और आपके लिए खुशखबरी दे दूं, अभी हमारी तीर्थ यात्रा स्कीम चल रही है, उसमें 2 रूट हैं। एक दरबार साहब की तरफ जाते हैं कई तीर्थयात्री आनंदपुर साहब की तरफ जाते हैं। 1 अगस्त से 3 रूट और चालू होंगे। खाटू श्याम और सालासर जी के लिए रूट चालू होगा। खुश हो? एक हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रूट चालू होगा और एक मथुरा वृंदावन के लिए रूट चालू होगा। खजाना पब्लिक दा, पब्लिक खजाने नूं भरदी है ते मेरा फर्ज यह है कि मैं लीकेज रोकां। जिहड़ा पहलां लीडरां दे पेट 'च जांदा सी, जिहड़ा पहलां यह अपने रिश्तेदारां नूं खवाउंदे सी, वो सारी लीकेज बंद करके अज सड़कां पंजाब दीयां बहुत वधिया बन रही हैं। 68,000 नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां मिल गईयां। अज आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं जिथे मुफ्त इलाज हो रहा है। अज 10 लाख रुपए का सेहत जीवन बीमा हो रहा है सेहत का। अज 1000 ते 1500 रुपया महिलावां नूं एक सत्कार योजना दे वजों सन्मान राशि के तौर पर मिल रहा है। वीरो, ये कोई आम गल नहीं हैगी। इस तो पहला भी खजाना उही सी, इस तो पहला भी खंबे उही सी, ग्रिड उही सी। हुण बिजली आउंदी है ते 90% घरां नूं बिजली का बिल जीरो आउंदा, जीरो 90% घरां। अगली खबर का रुख कर लेने। जथेदार ज्ञानी गड़गज ने एक मां दे नाल मुलाकात की जो अपने मृतक बेटे की तस्वीर लैके आई सी। बेटे की तस्वीर लैके महिला दरबार साहिब पहुंची तो उधर जथेदार साहब ने कहा कि कौम लई शहीद होने वाले हमेशा जिंदा रहिंदे ने। इन्हां मावां दे सिदक ते सबर नूं सिजदा जथेदार ने महिला नूं घरे आउण दा भरोसा भी दिता। तां बेहद भावुक करदियां तस्वीरां जिथे जथेदार गड़गज सिंह एक महिला दे नाल मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौम ਲਈ शहीद होने वाले कभी मरते नहीं हाँ, पर ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ भी ਧਾਰਨਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ भी आऊँगा। उधर सुजानपुर नगर कौंसल ते आप दा कब्जा। आप दे नीतू मनहास कौंसल प्रधान बने तो उधर सुरेंद्र शर्मा नूं भी मीत प्रधान की जिम्मेवारी मिली। कांग्रेस ने इल्जाम लगाए कि 15 चों सिर्फ 4 कौंसलरां की मौजूदगी दे विच ही ये चोण हुई। कांग्रेस कौंसलरां का कहना है कि उन्होंने इंतजार भी नहीं किया। नरेश पुरी का कहना है कि चोण नूं लैके हाईकोर्ट का रुख करांगे। जिक्रयोग है कि सुजानपुर नगर कौंसल चोण नतीजियां विच कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी नूं 4-4 सीटां मिलियां सन, जबकि 3 सीटां ते आजाद उम्मीदवार जेतू रहे ने। ਅੱਜ मेरी मिसेज है जी नगर कौंसल अध्यक्ष नहीं बनी। पूरी जिन्नी भी आम आदमी पार्टी की टीम है, जिन्नी 15 MCA ने चुनाव लड़िया आम आदमी पार्टी के सिबल से, चाहे वो हरे ने चाहे वो जिते ने, आज जो 15 दे 15 जेडे सुजानपुर नगर कौंसल के अध्यक्ष ने और उपाध्यक्ष ने, मेरी पुरजोर कोशिश होएगी, मैं अपनी धर्मपत्नी भी यही कहांगा कि जिन्नी भी आम आदमी की टीम है उन्होंने नाल लेके चलना है। आज ये पार्टी की जित है।
उधर पंजाब यूनिवर्सिटी च चंडीगढ़ च जबरदस्त बवाल देखने को मिला। एबीवीपी ते 7 स्टूडेंट। अगली खबर मानसा तो, जिथे पुलिस का बदमाशों के नाल एनकाउंटर होया। गोली लगन नाल जख्मी होए ने बदमाश। मुलजम गुरमीत बीते दिनी काला जवंदा ते फायरिंग की गई सी। फायरिंग केस च पुलिस ने गुरमीत नूं गिरफ्तार किया सी ते पिस्टल की बरामदगी लई पुलिस उसनूं लैके जा रही सी। मुलजम गुरमीत सिंह ने पुलिस ते फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई च मुलजम जख्मी हो गया। जिक्रयोग है कि 13 जुलाई नूं काला जवंदा ते गोली चलाई गई सी। पुलिस ने 4 मुलजमां खिलाफ केस दर्ज किया है। ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਡੀਐਮਸੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 15 ਨੂੰ 121 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦਾਤੇਵਾਸ ਸੀਗਾ, 22 ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬਰੇਟੇ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ। ਜਦ ਇਹ ਆ ਕੇ 27 ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਗਣੇਸ਼ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖੱਬੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਵਾਂਗਚੁਕ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ। ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇहद ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ एक भगदड़ के माहौल दे विच बदलिया गया? देखिए, जिस तरह से सोनम वांगचुक की अगर बात करें तो सोनम वांगचुक जो है पिछले काफी दिनों से तकरीबन 21 दिनों से
अनशन पे बैठे थे और उनकी सेहत लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। लिहाजा इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाया और उसके बाद उसे अस्पताल लेके गई है। और जंतर मंतर पे मौजूद जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का विरोध किया। सबसे बड़ी बात है कि जिस आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही हो, लेकिन जबरदस्ती उसे किसी एक पार्टी के द्वारा, जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसके समर्थकों के द्वारा वहां पे जो जिस तरह से उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें अस्पताल लेके गए हैं, जिससे कि उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। और एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का जिस वक्त में विरोध कर रहे थे, तो उस वक्त में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी ये अपील की जा रही थी कि आप लोग विरोध ना करें, क्योंकि सोनम वांगचुक को उनकी सेहत को बचाना और उनको स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से पिछले 21 दिनों से नीट यूजी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जो है वो डटे हुए थे। सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तब से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अस्पताल में ले जाकर के उनका सबसे पहले बेहतर इलाज कराया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान में उनका वेट भी काफी कम हुआ था और तकरीबन 8 से 9 किलो उनका वजन कम हो गया और उनकी स्थिति और ज्यादा लगातार उसमें खराब होता जा रहा था, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको उठा करके अस्पताल लेके गई। ਸ਼ੱਕਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, हड़ताल तो अपनी जगह है, अपनी स्थिति पे है, हड़ताल कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक की जो सेहत और उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि जिंदगी और मृत्यु से बड़ा कोई मसला नहीं हो सकता है। कोई भी हड़ताल का कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता है कि जो किसी की जिंदगी और मौत का रुख जो है वो अख्तियार करे। कि यहाँ पर जो स्थिति देखी जा रही थी, सोनम वांगचुक की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया और हटा करके अस्पताल लेके गए हैं। और हड़ताल का ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? देखिए, यही बात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी उनको समझाया गया, बताया गया कि आप इनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। जिंदगी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जब वो सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उसके बाद में भी अनशन हो सकता है, बाद में भी हड़ताल किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो उचित नहीं होगा कि उनको यहाँ पे रखा जाए। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें उठा के लेके गई। ਤਾਂ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखिए, डॉक्टर के द्वारा अभी तक इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, कोई भी स्टेटमेंट डॉक्टर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं फिलहाल। ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ शंकर आनंद? देखिए, अभी जो है टीम है, डॉक्टरों का पैनल है, वो इन तमाम चीजों पर भी गौर करेगा, उनकी जो सेहत को ध्यान में रखे हुए काम कर रहा है। और जिस तरह से बकायदा जिस तरह से देखा जाए कि डॉक्टरों की जो टीम है, जो बेहतर डॉक्टरों की टीम है, उनके द्वारा जो है इस मामले पर उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल करने के बाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। जी बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट सीजेपी ने शुरू किया, उसके बाद सोनम वांगचुक इससे जुड़े और उन्होंने अनशन का ऐलान किया और 20 दिन उन्हें कल हो चुके थे, आज 21वां दिन अनशन का उनका था। और ऐसे में कोर्ट ने भी इस बारे में टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि उनके लिए सरकारी मदद पहुंचनी चाहिए, उनको डॉक्टर्स रेगुलरली देखने चाहिए और 24 से 48 घंटे में जवाब भी मांगा था कि इस पर क्या किया जा रहा है। ऐसे में इसी कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए पुलिस के जो अधिकारी वहां पहुंचे थे, उन्होंने सोनम वांगचुक को उनकी अनशन की जगह से उठाकर वो लेकर गए हैं। बताया जा रहा है कि नजदीकी अस्पताल में फिलहाल उनको लेकर गए हैं, जहां उनका हेल्थ चेकअप होगा और अकॉर्डिंगली
प्रियंका हमारी सहयोगी अहम जानकारी दे रही है। प्रियंका, आपने बताया कि कोर्ट के आदेश पर उनको अस्पताल ले जाया गया है, दिल्ली पुलिस उनको अस्पताल लेकर गई है। इस वक्त सोनम वांगचुक की हालत क्या है? जिस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहा है वो जाहिर तौर पर 20 दिन से अनशन में है, तो वीक नजर आ रहे थे और 20 दिन तक अनशन करना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में लगातार हेल्थ उनकी जो है वो खराब हो रही थी। हालांकि सरकारी डॉक्टर्स उनको हर रोज वहां पर देखने के लिए आ रहे थे, उनके वाइटल्स लिए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता है, उनकी हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। तो अभी आज सुबह ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ये एक्शन लिया गया है, जहां पर अनशन स्थल से उनको लेकर गई है पुलिस। बाकायदा वहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी वहां पर मौजूद थे। हम वीडियोस में देख पा रहे हैं कि पुलिस ने ये जानकारी दी है कि कोर्ट के आदेश है, इसलिए उनको वहां से लेकर जाया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो बताया जा रहा है कि नजदीकी आरएमएल अस्पताल में शायद उनको लेकर गए हैं, जहां पर पहले उनका एक प्रॉपर चेकअप होगा और उसके बाद जो उनका फास्ट है, जो उनका अनशन है, उसको खत्म किया जाएगा। क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर आप अन्न नहीं खा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपकी कंडीशन बेहद खराब हो सकती है और ऐसे में डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल पुलिस को लेकर गई है, जहां पर उनका आगे का उनका फास्ट तोड़ने की बात हो या आगे उनका इलाज की बात हो, वो सब वहां किया जाएगा। ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। सोनम वांगचुक को इस वक्त अस्पताल ले जाया गया है और आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है और उसके बाद उनके अनशन को तोड़ा जाएगा। कोर्ट के आदेश पर यह सब हो रहा है। 20 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे वांगचुक। पेपर लीक को लेकर के उनका यह धरना था और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आज भूख हड़ताल का 21वां दिन था, लेकिन उनको दिल्ली पुलिस अस्पताल लेकर के गई है, आरएमएल अस्पताल ले गई है, जहां पर उनका चेकअप होगा। और इस वक्त जो जंतर मंतर में स्थिति है, क्योंकि सीजेपी का यह प्रोटेस्ट था पेपर लीक को लेकर के और सोनम वांगचुक जो कि 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। हालांकि कोर्ट का आदेश ये था कि कोई भी अगर शख्स इतने दिनों से अन्न नहीं ले रहा है तो उसको राहत मिलनी चाहिए, उस तक मदद पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अब आरएमएल अस्पताल लेकर गई है। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार बनी हुई है। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से, तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने। मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। वी वर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर, because we will comply. If the Justice Department wants us to comply, we will comply with that. And they took the opportunity कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। कहाँ लेके गए इसके बारे में नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। उनका सामान, उनकी घड़ी, उनका मोबाइल फोन, उनकी किताब, सारा कुछ स्टेज के बाहर पड़ा हुआ है। सारा कुछ उनका जो एक्टिविटी, उनकी बुक, सारा कुछ सर का पीछे पड़ा हुआ है। तो हमको लोगों के आरोप भी हैं, जंतर मंतर से हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लोगों की रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, कोर्ट का ये ऑर्डर है, लेकिन इस बीच लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानकारी आपको दूं कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आई है डीसीपी न्यू दिल्ली की तरफ से, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के चलते जो तबीयत खराब हो रही थी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, इस तरह से उनको एसेंशियल मेडिकल केयर के लिए लेकर गया है, ये बताया गया है। और साफ तौर पे पुलिस का ये कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन किया गया है। ये ऑफिशियल जानकारी डीसीपी न्यू दिल्ली की तरफ से दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कोर्ट के आदेश और खराब होती सोनम वांगचुक की हालत को लेकर ये निर्णय लिया गया है, जिसकी वजह से उनको यहाँ से लेकर जाया गया है और उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जा रही है।
प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यह सब हुआ है। डीसीपी नई दिल्ली ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश का पालन दिल्ली पुलिस ने किया है, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। वो 20 दिनों से अनशन पर थे। ऐसे में उनको मदद पहुंचाई गई, उनको आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका चेकअप होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह वहां पर पुलिस पहुंचती है, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करती है, लेकिन जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डीसीपी नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर था और हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये कार्रवाई की गई है। अब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस आरएमएल अस्पताल लेकर गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने पर यह कार्रवाई की गई है और उनको मदद की जरूरत थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति इतने दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है, क्योंकि 20 दिनों से वो अनशन पर थे, इसी वजह से उनको अस्पताल ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक घर से 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर मुखिया का शव फंदे से लटका मिला। ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਆਏ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।